खबर चमोली से है। बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब किसी विधायक, राज्यपाल या मंत्रियों के गांव में मोटर वाहन की गूंज नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहां दूर दूर तक सड़क मार्ग ही नहीं है। ऐसा एक गांव है पिनाऊ। आइए हम आपको बताते हैं कि पिंडर घाटी के इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के पिनाऊ गांव से जनसंघ के निकट पर शेर सिंह दानू पहली बार सन 1969 और 1974 तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश में बद्री केदार विधानसभा से विधायक चुने गए, लेकिन उनका पैतृक गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यह बात अलग है कि स्वर्गीय शेर सिंह दानू के विधायकी के दौर में उनके गांव तक सड़क का पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जब अलग राज्य बनने और प्रधानमंत्री के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कें पहुंचाने के सपनों के बावजूद भी आज पिनाऊ गांव के ग्रामीणों को विकास खंड मुख्यालय और कहीं भी आने जाने के लिए पैदल ही आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण पहाड़ी दुर्गम पैदल रास्तों के जरिए अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। विकासखंड देवाल के पर्यटन स्थल लोहाजंग में पिछले 7 सालों से स्वर्गीय शेर सिंह दानू स्मृति मेले में बार एसोसिएशन थराली के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख डीडी कुनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के लिए अपार संभावनाएं क्षेत्र में ही मौजूद होने पर कई मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सरकार से अपील की। मेले में जागृति कला मंच, कर्ण प्रयाग के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश गीतों और नाटकों के माध्यम से लेकर जमकर वाहवाही बटोरी। मेला कमेटी ने सरकार से पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में पिछले 7 सालों से आयोजित हो रहे मेले को राजकीय मेला घोषित कराने के साथ ही पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू के पैतृक गांव पिनाऊ तक सड़क पहुंचाने की मांग की। मेला कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने बताया कि 2019 के मेले में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेले का उद्घाटन किया था और तब उन्होंने बांग गांव से पिनाऊ गांव तक मोटर मार्ग की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वह घोषणा हवाई साबित हुआ है। स्मृति मेले में प्रतिदिन स्थानीय उत्कृष्ट काश्तकारों और प्रतिभाओं को मेला कमेटी प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित कर क्षेत्र के सर्वोगीण विकास में हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित कर रही है। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धने। मांग पत्र भी आते रहेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले त्रिवेंद्र रावत जी आए थे तो कई मांगे उन्होंने खुद ही कहा। जैसे उन्होंने कहा भाई ये नंदी बहन है जो देवाल से हैं, ये कई सालों से लगी रहती हैं और ये जो है खुद ही बुला के, और ये भी कहा कि मैं घोषणाएं नहीं करता हूं, बाद में ना हो पाए तो भाई जनता का गाली देने का अधिकार भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी को मिलना मुश्किल होता है, यहाँ से सुदूर क्षेत्र के लोग जाते हैं, धन अभाव होता है, अगर वहाँ जाएं तो मंत्री और मुख्यमंत्रियों के 50 काम होते हैं, दिन भर वो बिजी होते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो उनके पास एक कंसंट्रेट होता है माइंड पे कि भाई उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ का विकास होना है। और जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहाड़ से पलायन जो रुक नहीं रहा है, और वजह सभी है कि भाई जब वहाँ बेसिक जो आधारभूत समस्याओं का निदान नहीं होगा तो पलायन कहने से नहीं होगा ना। कि साहब जो माननीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, बार बार हमसे कहते हैं कहने से नहीं होगा, रात दिन हम भी फेसबुक से में लिखते हैं। तो कुछ ही दिन से मुझे ये लगा कि वाकई ये बात सही है, कुछ करने से होगा, पलायन कहने से नहीं रुकेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री मंत्रीगण यहाँ पर आएंगे, जनता अपनी बेसिक समस्याएं बताएंगी। कई समस्या हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, कई बार किसी फर्स्ट टाइम पे ये हुआ कि बैंक के मैनेजर आए, यहीं पे से ऋण दे दिए गए। सवाल इस मेले का नहीं है, सवाल सुदूर जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ मेले ठेले ये होते रहेंगे। एक संवाद होगा, वहाँ के लोग आएंगे, संवाद होगा, एक समस्याएं पैदा होंगी और हल का निदान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी की स्मृति में जो मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ है उसकी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़े खेत के साथ भी मैं प्रकट करता हूँ कि जिनकी स्मृति में आज यह मेला है, उनका गांव इसी क्षेत्र के पास में है। उस गांव में अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व की सरकारें हैं, वो इसमें कसूरवार हैं। लेकिन पूर्व के जिन लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिनको वर्तमान में समय मिला है उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने सुना कि इस मेले में क्षेत्र के लोग बड़े उत्सुक थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेले का उद्घाटन करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस मेले की तरफ अनदेखी करके अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी को भेजा। लेकिन विधायक जी की भी बातें यहाँ पे लोगों के बीच में जो उनकी मांग थी
क्षेत्रवासियों की। विधायक जी भी उस मांग पे खड़े नहीं उतर पाए और जो इस क्षेत्र के जो विकास की बात रही जहाँ तक, तो इस तरीके के जो मेला होते हैं, इस तरह के मेलों से क्षेत्र के विकास में एक गति प्रदान होती है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी विधायक रहे, चेयरमैन रहे, उनके गांव में आप सड़क ज़रूर पहुंचाएं और जितना जल्द से जल्द हो सके उस क्षेत्रवासियों की एक जो वर्षों से मांग है उस मांग को पूरा करने का काम करें। और इसी धरती में जन्म लिया है हमारे पूर्व इस जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं स्वर्गीय रामचंद्र उनियाल जी को भी इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा। ये आज उन्हीं के गांव की ये धरती है कि उनका भी इतिहास में नाम दर्ज है कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ इस क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस मेले का सफल आयोजन यहाँ पे हो सके। विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में जो मेला मनाया जाता है, इसमें पूर्व में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की और बांग पिनाऊ जो इनके गांव है पिनाऊ के लिए, उसके लिए घोषणा की थी, लेकिन वो अभी भी वो रोड नहीं वहाँ नहीं पहुँची। अभी भी वहाँ 23-24 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ये जनसंघीय विधायक 69 से 74 तक विधायक रहे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी भी इनके गांव में रोड नहीं है। हमारी प्रमुख मांग इस मंच से यही है कि इनके गांव में रोड जो है अति शीघ्र जानी चाहिए। और पहले घोषणा हुई, कल भी जो है विधायक जी आए थे, हमने इसी बात को रखा कि आप सब हमारा सपना इस मेले का, इस कमेटी का, इस मंच का तभी साकार होगा जब इनके गांव में रोड जाएगी। और उसके साथ भी हमने स्थानीय कई यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की मांग रखी हुई है और यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में हमने रोपवे की मांग रखी हुई है, वहाँ से रोपवे आली बैतनी के लिए। और यहाँ पे इस जो जहाँ पर हम मेला करते हैं लोहाजिंग में, इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसको जो है विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जो है ये बेस कैंप है और यहाँ अपार संभावना है। यहाँ पर आयोजन टॉप है, इसको विकसित किया जाए। लेकिन सरकार के ये मंच को इनके नाम पर करने का मतलब ये है, इस मेले को करने का, कि इसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को रख सकें और प्रदेश में जो है प्रदेश के जो आका लोग हमारे लोग हैं उनसे हमारी बात इस मंच के माध्यम से पहुँचे। और निश्चित है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी इसमें आए थे, उन्हें आश्वासन दिया, कुछ मांगे हमारी पूरी हुई। यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड बनना है, वो भी बना। तो निश्चित है हमें पूरी आशा है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारा इतिहास है। स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी हमारे आदर्श हैं, उनके परिवार का इतिहास है आज़ादी से लेकर के। और देव सिंह दानू जी जो इनके पिताजी थे, वो सुभाष चंद्र बोस के जो है प्रशंसक सलाहकार और स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके सपने तभी साकार होंगे जब इस क्षेत्र का विकास होगा। और इन मंच के माध्यम समय समय पर ये मेला हमेशा चलना है। ये मेला लोकल कमेटी के द्वारा है, हमने चंदा कर करके और मेंबर से लेकर के चंद लोग इस मेले को चलाते हैं। और समय समय इससे पहले भी कुछ हमें सहायता मिली विधायक लोगों के द्वारा। ऐसा मानिए आज स्वर्गवास हो गया है मगन लाल जी ने इनके मूर्ति के लिए, जो हमने इनकी मूर्ति यहाँ पे देवाल ये लोहाजिंग में स्टेशन पे इनकी मूर्ति की स्थापना की हुई है, जिसके लिए पैसा हमें मगन लाल जी ने दिया था। आज वो स्वर्गवास हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम भी इस मंच के माध्यम से उनको समय समय पर याद करते हैं। और इस मंच में हम स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी के अलावा यहाँ के जो विकास पुरुष थे आदमी उनियाल जी, उनका भी स्वर्गवास हो गया, जो यहाँ के प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिन्हें क्षेत्र का कोने कोने में विकास किया, जो जन्मजात नेता था, उनको भी हम यहाँ पे समय समय पर इस मंच से याद करते रहते हैं आदमी उनियाल जी को। और मैं आशा करता हूँ कि ये मंच एक विकास का मंच साबित होगा निकट भविष्य में। और जब भी जाते हैं हम फरियाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में आके भी हमारे क्षेत्र की बात को रखने का आपके चैनल, इसके लिए हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और देखिए कि स्वर्गीय शेर सिंह दानू 1979 में 69 में यहाँ के विधायक रहे और उस टाइम पैदल सड़क भी यहाँ नहीं होती थी। उन्होंने पैदल सड़कों का पूरे पधार में जाल बिछाया और कारणवश उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई कि ये क्षेत्र के वो दोबारा नहीं चुने जा सके, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन उनकी जो यादें, जो उनकी सोच है, उस सोच के आधार पर इस मेले को चला रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग चला रहे हैं, 4-5 वर्षों से अपने संसाधनों से चला रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको राजकीय
ये मेला घोषित किया जाए और स्वर्गीय शेर सिंह दानू के गांव तक सड़क की बात हो। सड़क आज भी हम पैदल वहाँ जाते हैं, वहाँ पर मोटर सड़क की बिल्कुल नितांत आवश्यकता है और उसको सरकार आपके माध्यम से संज्ञान ले। और ये बहुत हमारे पूरे पुराने पूर्व विधायकों के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारे यहाँ कोशेरी के गांव जो गवर्नर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके गांव में सड़क नहीं है। स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी के गांव में सड़क नहीं है। आखिर हमारा उत्तराखंड का विकास क्या है? उसके लिए हमने ये मेला किया है। हम चाहते हैं कि सीमांत से सीमांत क्षेत्र में सड़क पहुँचे, उसमें बिनाओं तक सड़क जाए। और इस बधान के क्षेत्र में जो आली यहाँ से आप देख रहे हैं, इस आली में अब मार्च तक, अप्रैल तक बर्फ होती है। इसमें स्कीइंग कराई जाए और यहाँ का जो रूट ट्रेकर्स को सरकार के या कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण वो सड़क बंद, वो ट्रैकिंग बंद हो गई है, उसको पुनः खोला जाए। यहाँ के लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ था, उसको सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील करे या कोई शासनादेश बनवाए जिससे कि यहाँ पर पुनः रूट ट्रेकर्स को चलवाया जाए। और ब्रह्मताल जो कि तिब्बत के हमारे बॉर्डर पर है, अगर जोशीमठ के ऊपर है, सेना को पीछे ही आना है तो ब्रह्मताल में गढ़वाल राइफल्स की एक यूनिट आए। यह प्रयास हम लोगों का है। इस सड़क को थराली से वाण तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। केंद्रीय निधि से इसका निर्माण हो, DGBR के पास इसका निर्माण हो। इस बात को लेकर ये मेला चल रहा है। ये मेला इसलिए चल रहा है कि यहाँ पिछड़े क्षेत्र की आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़ इस मेले के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है।